हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपने देखा अभी टाइम हुआ है 5:01। मैं उठ गई थी 4:40 पे। एक दिन मैं 4:40 पे उठ गई, तब मेरी डेली ना 4:40 पे नींद खुल जाती है। तो बस मैं वेट करने लगी कि बस 5 बज जाए तो बस अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट करूँ। और काफ़ी दिनों बाद ये रूटीन मैं शूट कर रही हूँ। बस अपना ब्रश करके, फेस को वॉश करके, आप सबको पता है कि मैं सीधे नहाती हूँ। नहाकर ही किचन में जाती हूँ और यही वैसे करना चाहिए, क्योंकि किचन में हमारी माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो हमेशा किचन में नहाकर ही एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहाकर, और सुबह से ना बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं थोड़ा सा। 1-2 दिन से ना जयपुर में मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। बारिश हो रही है, आंधी आ जाती है, यही सब कुछ चल रहा है। तो ये देखिए बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, प्लस मेरी डॉग जो है चूचू वो भी सो रही है। तो मैंने सोचा चलो अपना गर्म पानी जो है कर लेते हैं। अजवाइन वाला पानी या फिर जीरा वाला पानी, या फिर जीरा अजवाइन सौंफ तीनों मिला करके मैं पानी सुबह सुबह लेती हूँ। तो बस देखिए घड़ी पे टाइम हो चुका है, 5:20 होने वाले। तो मैंने अपना पानी जो है वो गर्म किया है और बैठ कर इत्मीनान से पीऊँगी। और आजकल दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाला रूटीन मेरा नहीं है। पहले ऐसा था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, क्योंकि बेटी भी मेरे पास ही रहती थी। उसका टिफ़िन प्लस हस्बैंड का भी वही टाइम, तो इनका टिफ़िन, नाश्ता, टिफ़िन, बेटी को तैयार करना, तो बहुत ज़्यादा भागम दौड़ मची रहती थी लाइफ में। बट आजकल इत्मीनान वाला हो गया है, लेकिन मुझे वही रूटीन पसंद था। मेरा सारा काम 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता था, या ज़्यादा से ज़्यादा 7:30-8 तक। लेकिन अब इन सब का रूटीन चेंज होने से ना मेरा पूरा रूटीन ना गड़बड़ हो गया है। तो मैं सारा काम जल्दी से ख़त्म करके कुछ प्रोडक्टिव अपना करती थी, अपनी कुछ वीडियोस बनाती थी और ये सब कुछ करती थी। बट अब ना बिल्कुल ही सारा रूटीन चेंज हो गया। मैं चाहती हूँ कि वापस से मेरे हस्बैंड का टाइम ना 7 बजे वाला हो जाए, तो मेरा रूटीन भी सुधर जाए। तो बस यहाँ पे मैंने चाय जो है वो बना ली थी। इनको जगा दिया था कि मौसम अच्छा हो रहा है तो जग जाओ। फिर चूचू को भी जगा दिया। चूचू भी इस टाइम अपना नाश्ता जो है वो लेती है, और हम दोनों ना चाय पी लेते हैं। तो बस चाय एंजॉय कीजिए आप भी हमारे साथ। जैसे ही चाय पीते हैं थोड़ी देर ही बस बाहर बैठते होंगे, फिर बस अपना जो है मॉर्निंग क्लीनिंग करने वाला जो रूटीन जो है ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैंने मेरे हस्बैंड के 4-5 शर्ट जो हैं वो प्रेस कर ही रखे थे। तो उनको प्रेस वगैरह करनी नहीं होती है, वो बस अपना शेव करते हैं, नहाते हैं, उसी में टाइम जो है वो हो जाता है उनके जाने का। तब तक में मैं जैसे डस्टिंग वगैरह करके और उनका नाश्ता जो है ना वो तैयार कर देती हूँ। तो बेडशीट मुझे चेंज करना था, दोनों अंदर वाला भी और ऊपर वाला भी, तो वो मैंने चेंज कर दिया है। और मे बी नेक्स्ट डे हम लोग निकलें बीकानेर के लिए भी, छुट्टी अगर इनको मिल जाती है तो। बस यहाँ पे फ्रिज की भी क्लीनिंग कर देते, क्योंकि डेली ही देखो हवा तेज़ तेज़ चलती है, आंधी सी आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो घर वापस से ना उतना ही गंदा हो जाता है। तो बस डेली का ये काम तो रहता ही है। झाड़ू मैंने लगा दी थी, अब मैं लगा ले रही हूँ पोछा। इससे ना काफ़ी गीला गीला पोछा लगता है। इस बार जो मैंने इसमें लगाने वाला वो लेके आई थी ना, तो मुझे सही नहीं लगा। तो मैं अपना किचन वाले और मैंने नॉर्मल पोछे को पानी में किया, निचोड़ा, और बस पैर से ही एक बार दे दिया कि मैंने कहा दे देते, क्योंकि दिन भर में क्लीनिंग चलती रहती है। और बारिश जिस दिन होती रहे ना, तो उस दिन पूरे दिन ही घर गंदा रहता है, पूरे दिन ही क्लीनिंग चलती रहती है। तो फटाफट से एक बार के लिए तो मैंने क्लीन कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता इनके लिए, मलाई सैंडविच। तो खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर को चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, उसमें मलाई, सॉस और पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, नमक और सब डाल के बस ब्रेड में करके, और फिर बस तवे पे सेक दूँगी। आज सैंडविच मेकर मैंने नहीं निकाला है, फिर उसको निकालने का झंझट, उसको साफ़ करने का झंझट अलग हो जाता है। तो बस इनका ही तो बनाना है, मतलब कुल एक पूरी ब्रेड का और एक ब्रेड का मतलब आधा बनाया है। ये अपने ऑफिस चले गए हैं। ये पूरा रूम वापस थोड़ा सा बिखर गया है, क्योंकि यहाँ पे एक रील हमने बनाई थी, तो इसको वापस सेट करूँगी। और खाना बनाना है, पूजा करनी है। इसको घुमा के लाई हूँ थोड़ा सा बाहर, पापा को बाय करती है, फिर इसको समझ में आ जाता है कि अब बाय करते ही अंदर आके सो जाना है। ये सारे काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ मंदिर में ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए और दिया बत्ती करने के लिए।
ठाकुर जी को नहलाया, उसके बाद अब बनाना था मुझे खाना। तो खाने में देखो ये दाल रखी हुई थी और पालक भी ख़राब होने को ही थे, थोड़ा सा मैंने साफ़ करके धो करके पिछले दिन इसमें एयरटाइट कंटेनर में रख दिए थे। तो आज मैं दाल को यूज़ करूँगी, पालक को यूज़ करके दाल और पालक के पराठे जो है बना लूँगी। दही रखा ही है और एक लौंजी बना लूँगी, एक सब्ज़ी बना लूँगी। जो भी मुझे लगता है कि ये सब्ज़ी अब मुझे यूज़ ले लेनी चाहिए, थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी तो फिर मैं वो यूज़ ले लेती हूँ। तो आटा मैंने सिंपल लिया है, बेसन भी डाला है, ज्वार का आटा भी डाला है, रागी का आटा भी डाला है। ऐसे मेरे हस्बैंड ना सिंपल ज्वार, रागी और ऐसे ये हेल्दी आटे खाते नहीं, तो मैंने नॉर्मल आटे में ये सब कुछ ना मिक्स कर दिया है तो इनको पता नहीं चलेगा। तो फिर मैंने ये बेसिक मसाले डाले, हींग, हल्दी, मिर्ची, नमक, है ना। उसके बाद ये पालक को चॉपर में चॉप करके डाल दिया है और इसके बाद दाल में थोड़ा सा पानी मैंने मिलाया, पिछली रात की या पिछले दिन की दाल बची हुई थी और उससे ही मैंने पूरा आटा जो है वो गूंद दिया है। तो काफ़ी हेल्दी पराठे जो है वो बनकर तैयार होंगे क्योंकि मल्टीग्रेन आटे हैं, पालक है, दाल है, तो बहुत ही हेल्दी होंगे ये पराठे। साथ ही मुझे लगा कि चलो बैंगन, अचारी बैंगन जो है वो बना लेने चाहिए। हालांकि इन सब की रेसिपी देखो बहुत सिंपल होती है, इसलिए मैं रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ। साथ ही तरबूज रखे हुए थे मंडी से लाए हुए, मैं खा ही नहीं रही थी तो मैंने कहा चलो आज यूज़ लेते हैं थोड़ा सा, और मैंने ना एज एन ब्रेकफास्ट तरबूज ले लिया। तो सब्जी बन गई, आटा लग गया है और नॉर्मल वाला आटा भी लगा दिया डॉग्स के लिए। और बस अभी मैं अपनी एडिटिंग करूँगी, एक रील की भी और एक व्लॉग की भी, क्योंकि कल भी मैंने नहीं डाला, 2 दिन हो गए व्लॉग डाले, तो अब मैं व्लॉग भी डालूँगी आज। और रील का भी मेरा कल डालने का दिल नहीं था तो आज 2 रील बना रखी हैं, तो उनको भी एडिट करके शाम तक मुझे डालना है। तो चलिए पहले एडिटिंग का काम करती हूँ और उसके बाद रोटियाँ और पराठे बनाने हैं मुझे, फिर ये आ जाएंगे। हो सकता है मैं पालिका बाज़ार चली जाऊँ, क्योंकि मैं भी कल हम चले जाएं तो फिर इलू ने 1-2 पैंट मंगवाई हैं कंफर्टेबल वाली, मिल जाती हैं तो फिर मैं उसके लिए लेके जाऊँगी। तो इस बार हो सकता है हम चूचू को भी ले जाएं अगर कि इनको छुट्टी। जैसे ही एडिटिंग हुई है तो मैं वापस आ गई फ्रिज में और कैरी लेके रखी हुई थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो उनकी लौंजी टाइप कुछ बनाते हैं, या कुछ अच्छी थोड़ी ऐसी कच्ची सी कैरी हुई ना तो उनका अचार बना दूँगी, अदरवाइज़ मैं लौंजी बना लूँगी। तो जब मैंने ये देखा कट की ना तो मुझे लगा कि अचार लायक तो ये नहीं है, थोड़ी सी पीलापन लिए हुई थी, तो फिर वो अचार तो देखो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो लौंजी बना लेंगे, लेकिन लौंजी को भी अचार के तरीके से जो है वो बनाऊंगी। पूरे अचारी मसाले ही डालूंगी और उसमें ना गुड़ डाल दूंगी, तो सूखी अचारी लौंजी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो 1 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच सौंफ ले ली, 1 चम्मच जीरा ले लिया, इनको ड्राई रोस्ट कर दिया ताकि इनकी नमी जो है वो निकल जाए और ये थोड़ी बहुत पक भी जाए। और यहाँ पे मैंने ये पीली राई जो है वो ली और कलौंजी ली है, इनको लास्ट में डाला है, बस बिल्कुल बंद किया ना, तब इनको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। काली राई हो गई या पीली राई हो गई तो उनको ज़्यादा भूनने से कड़वापन आ जाता है, तो बस इनके साथ मैंने डाल दिया और ये सारी चीज़ें मिक्सी में डाली, मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, है ना, और मिर्ची थोड़ी सी तेज़ रखी और इसको दरदरा पीस लिया। तो ये अचारी मसाला टाइप बन गया। अचारी मसाले की प्रॉपर रेसिपी ना मैं बाद में कभी दूँगी, कई लोग मांग रहे हैं और मैंने शॉर्ट में भी डाल रखी है वो रेसिपी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर मैंने ऑयल लिया है ज़्यादा और उसमें हींग डाली है, उसमें ये जो कट की हुई कैरी थी, अब देखो ये अचार वाली तो नहीं है ना, पीली पीली हो रही थी ना, इसलिए मैंने इनका अचार नहीं बनाया। फिर मैंने ये अचारी मसाला डाल दिया, तो इससे क्या होगा ना, लौंजी भी हो जाएगी और अचार सा भी लगेगा। तो ये सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने और इसमें ऊपर से चिली फ्लेक्स भी मैंने डाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर पका लेंगे। तो जब कैरी पक जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसमें गुड़ का पाउडर डाल देंगे। तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे हस्बैंड को, तो बहुत अच्छी लगी कि अचार का भी टेस्ट आ रहा है, लौंजी का भी टेस्ट आ रहा है। तो इस तरीके से फिर फटाफट मैंने रोटियां जो है वो बेली और यहाँ पे जब तक कैरी पक चुकी थी तो फिर मैंने इसमें 2-2.5 चम्मच ना गुड़ का पाउडर डाल दिया। तो ये मीठी भी हो गई, खट्टी भी हो गई, अचारी खट्टी मीठा जो लौंजी बनकर तैयार हो गई। उसके बाद खाना खाया हमने और जस्ट तैयार होके मैं निकल गई पालिका बाज़ार के लिए। हम लोग निकल गए, इनको थोड़ा सा टाइम था तो फिर हम लोग पालिका बाज़ार के लिए निकल गए। इलू ने, मैंने बताया ना, पैंट मंगवाई थी, तो और कुछ भी दिखा तो ले लेंगे, लेकिन इस बार अभी कंफर्म ही नहीं है कि हम जा रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं, इनको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, जाना
जाना भी है और छुट्टी भी नहीं है। तो ऐसे करके एक बार हमने कहा चलो ले तो आते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे पालिका बाज़ार। पालिका बाज़ार में काफ़ी अच्छे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, पैंट वैंट सब मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। शर्ट वगैरह तो 300 से स्टार्ट होते हैं और टी शर्ट्स वगैरह 200 में मिल जाती हैं। तो इन शॉप से ना, मैं इस शॉप से ईलू के लेती हूँ और एक और शॉप है जिसकी 3 आसपास ही शॉप और हैं, उनसे भी मैं लेती हूँ। तो पालिका बाज़ार में कुछ 4-5 शॉप्स हैं, उनसे मैं ना ईलू के कपड़े लेती हूँ। तो वो बस पैंट दिखा रही थी, लेकिन कोचिंग लायक तो मुझे नहीं लग रही थी। उसने मंगवाई थी कि कंफर्टेबल हो मम्मी। मैं एक पैंट है उसके पास बिल्कुल कंफर्टेबल वाली, और अभी जब उसको छोड़ने गई थी तब भी मैंने एक दिलाई थी, तो उसने कुछ उस टाइप की मंगाई थी। तो मैं खैर लेके आ गई थी उसके लिए, और फिर घर इन्होंने हमें छोड़ा, मुझे मतलब कि फिर बस हम लोग, मैं और ईलू तो चूचू तो गए अंदर। देखो ईलू और चूचू में मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसके बाद बस मुझे व्लॉग ना अपलोड करना था, तो व्लॉग अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जितना बड़ा होगा तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तो आज वाला जो व्लॉग था ना, जो आप लोगों तक पहुंचा 6 AM मॉर्निंग रूटीन वाला, वो तो चलो एंड्रॉयड में मैंने बना रखा था, बट आईफोन से अपलोड करने में भी ना बहुत टाइम लगता है। पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, मतलब बिल्कुल अच्छे से अपलोड नहीं हो पाता है, मतलब टाइम बहुत लेता है। तो मुझे उसके पास ही मोबाइल लेके हाथ पे बैठे रहना पड़ता है, तो मैं भी एंड हो जाती हूँ। तो ये रहता है। तो मुझे तो ना अपना पुराना जो फ़ोन है ना वो ज़्यादा पसंद है, वीवो वाला। तो उससे बहुत इजीली सारे काम होते थे। तो बस इसके बाद मैंने क्या किया, व्लॉग डालने के बाद मैंने घर की वापस से शाम वाली क्लीनिंग की, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ तो वापस से धूल मिट्टी आ जाती है, प्लस आप कहीं पे जाओ कपड़े वपड़े चेंज करके जाते हो तो सारा घर ना गंदा हो जाता है। तो क्लीनिंग तो देखो घर की 4 से 5 बार हो जाती है, और क्लीनिंग में ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है, बारी बारी गंदा होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद भी मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो टाइम को यूज़ देते हैं। मेरी एक पैंट थी जो कि मसूरी गई थी ना अभी लास्ट ईयर, तब मैंने ली थी, लेकिन ये इतनी लंबी है ना कि इसको पहनो तो ये गंदी हो जाती है, और ऊपर से वाइट। और तो मसूरी में बस मैंने एक बार इसे पहना होगा, और उसी दिन इतनी बारिश हो गई थी, इतनी बारिश हो गई थी कि पूरी ना गंदी हो गई थी। तो इसको मैंने कट किया और फिर इसको छोटा किया। छोटा मैंने हाथ से ही कर लिया, क्योंकि मेरी मशीन सही से काम नहीं कर रही है, मुझे मशीन भी ठीक कराना है। तो फिर मैं बहुत सारा कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ, बट मशीन ना ठीक चलती ही नहीं है। अभी छोटे मोटे काम घर पे कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। टेलर एक तो इतना छोटा काम लेते नहीं है और नखरे करते हैं, पता नहीं कितने दिनों बाद तो दे और कब तो पहने। तो मैंने घर पे ही कर लिया। फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और इसके बाद मुझे करनी थी एक्सरसाइज। इसके बाद हमें पता चला कि छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मूड ऑफ हो गया था, तो व्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था।